नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। 38 सालों से सांस्कृतिक क्षेत्र में काम कर रही लेडीज क्लब द्वारा हर साल की तरह इस साल भी रत्ना बांधा रोड स्थित हरदिया साहू समाज भवन में करवा चौथ पर्व पर विविध आयोजन कर सभी को सम्मानित किया गया। पति की दीर्घायु के लिए 16 श्रृंगार कर इस स्पर्धा में शामिल हुई प्रतिभागी पीहू बजाज और गायत्री साहू विनर बनी। सर्वश्रेष्ठ मेहंदी स्पर्धा में आस्था नंदा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सर्वश्रेष्ठ केस सज्जा में कृपा गंगवानी और नीता अजमानी प्रथम द्वितीय रही। पूजा थाली सजाओ स्पर्धा में सेजल जसूजा प्रथम एवं केट वॉक में पूनम सिंह विनर बनी। रिंकी अग्रवाल, भावना राठी और नीतू त्रिवेदी निर्णायक थी। आयोजन को लेकर कामिनी कौशिक, उषा गुप्ता और डॉक्टर भारती राव ने कहा कि संस्था धर्म संस्कृति से पर्वों को जोड़कर नई पीढ़ी में जागरूकता फैला रही है। पूजा का जो भी चढ़ावा है भैया नमस्ते। सभी बहनों को मैं करवा चौथ के बारे में बताई देती हूँ। हमारे बीच हमारे क्लब के अध्यक्ष महोदय सादर उपस्थित हैं। मैं उन्हें मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। सीनियर लाइसेंस से निवेदन कि वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें, पूजा अपना कर सकती हैं। तो पूजन करके गोला आप सभी बनाते जाएंगे। और मैं श्री हाशमी जी से अनुरोध करती हूँ कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सुप्रा कौर जी, आपकी कोशिश का आप जो भी पहले पूजन नहीं बैठी है नहीं आ जाओ। मैडम जी, करवा चौथ तो आप लोग को याद रहा जी, लेकिन आज हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है, जिसकी स्थापना में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत बड़ा योगदान था, उनको किस तरह आज याद करेंगे और इस अवसर पर किस तरह की शुभकामना देना पसंद करेंगे? हम छत्तीसगढ़ को शुभकामना दे रहे हैं कि इतने वर्षों में छत्तीसगढ़ ने बहुत विकास किया, इसलिए हम इससे आज के दिन 1 नवंबर के दिन स्थापना दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। आज यह शुभ दिन हमारे करवा चौथ के दिन आया है, इसलिए हम सभी बहुत
खुश हैं। मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, हमें छुट्टी भी नहीं लेना पड़ा क्योंकि करवा चौथ और स्थापना दिवस दोनों का मेल हो गया। तो दोहरी खुशी के मौके पे कुछ दोहरा कार्यक्रम नहीं हो रहा? आपके बाजू में धमतरी जिले की सबसे बड़ी संगीतकार बैठी है, गायिका बैठी है, एकाध भजन का या गीतों का भी रंगारंग कार्यक्रम एक के बाद एक है कार्यक्रम हाँ, है। एक के बाद एक है। उसका- अगर धमतरी की लता यहाँ पे रहे तो उनसे संबंधित कार्यक्रम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ओके जी, कामनी जी बता रही है कि संस्कृति की रक्षा आधी दुनिया की मालकिन महिलाएं ही कर रही हैं। तो सारे उपवास, सारे व्रत महिलाएं ही रखे, हाँ, साथ में पुरुष क्यों ना रखे? नहीं रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते। नहीं तो ऐसा कोई उदाहरण पेश लेकिन करते हैं कुछ कोई? पुरुषों की व्यस्तता, उनका रोज़मर्रे का काम में उनका जाना, तो ये उनके लिए संभव नहीं हो पाता है। तो उनके लिए भी और उनके द्वारा किए जाने के उपवास को, दोनों उपवास का वहन करते हुए महिलाएं कार्य करती हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें देखिए, आज सारी महिलाएं नए नए कपड़े पहन के आई हैं, नया श्रृंगार करके आई हैं, तो उसकी खरीदारी वो अपने पतियों से ही करवाती हैं। तो आप ये बताइए कि अपन कैसे नहीं मान ये सकते। तो सब करवा लेते हैं, हाँ। लेकिन दिन भर उपवास रहना है, भूख सहना है, जी, ये भी एक दो बार करके देखें कि भाई हमारे लिए पत्नियां कितना बलिदान करती, कितना त्याग करती, कि ऐसा संभव नहीं होना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा कुछ पति संभव करते हो हैं? सकता है, लेकिन मैं बताई ना, उनकी दिनचर्या, उनकी व्यस्तता के कारण उन लोगों ने ये कार्य महिलाओं को दे दिया है। 25% और कुछ पुरुष करते भी हैं साथ, कुछ पुरुष करते भी हैं। जैसे जहाँ पर सिंगल फैमिली है, वहाँ पर बोले ठीक है भाई, तुम हमारे लिए खाना नहीं बनाना, आज अपन दोनों उपवास करेंगे। ऐसे भी हमने फैमिली को देखा हुआ है। तो ये सहयोग भी उनका मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा सहयोग भैया, रंजीत भैया, मैं ये बोलूँगी कि सबसे बड़ा सहयोग उनका आर्थिक सहयोग मिलता है, जिसमें सच धज की जो भी आज के दिन जो भी मांग करती हैं महिलाएं, सब उनके पति उनको दिलाकर देते हैं। ये अंग्रेजों के ज़माने के एक प्रोफेसर मैकाले थे, जी, जो कहते थे कि जिस देश को मिटाना है उसकी भाषा और संस्कृति पे कब्जा कर लो। तो पाश्चात्य संस्कृति की ओर सभी लोग जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाएं ही जा रही हैं, पुरुष भी जा रहे हैं, महिला भी जा रही हैं। तो नई पीढ़ी है, जी, उनको संस्कारित कर पाएँ और जो सांस्कृतिक पर्व है वो जीवंत रहें, उसके लिए क्या कुछ प्रयास होता है? अब देख लीजिए, दूसरों के बारे में तो मैं नहीं बोल सकती। लेडीज़ क्लब का ये प्रयास आप देख रहे हैं, इसमें आपको यंग बॉडी भी मिलेगी और कुछ उम्र वाले भी मिलेंगे। तो हम उन यंग बॉडी के सामने ये प्रयास कर रहे हैं, रख रहे हैं कि भाई देखो, इस प्रकार का हमारे देश का ये संस्कार है, ये हमारी संस्कृति है और इसकी रक्षा, इसको आपको ही संभालना है। तो ये हम उनके सामने परोस रहे हैं। और बहुत सारी नई नई बहुएं हैं जो आप देखेंगे यहाँ पर आई हुई हैं। वो कोई अपनी सास के साथ आई है, कोई अकेली आई है, लेकिन आई है। और वो लोग इसको पूरी तरह से महत्व दे रहे हैं, इसकी अनिवार्यता को समझ रहे हैं। अब मान के चलती हैं, बाकी जगह की तो ना कहें, लेकिन अपना धमतरी जिले के संस्कृति सुरक्षित रहेगी। हमारी धमतरी तो धर्म की नगरी है ये। यहाँ पर हर प्रकार, हर जाति के धर्मों की रक्षा स्वयं अपने आप हो जाती है। किसी प्रकार का कोई भी मनमुटाव नहीं। ओ, आयोजन को कितने साल हो गए? इसको 48 साल हो गया। 38 साल हो गया। पहले इसका शुरुआत ढान साहब ने की थी। पहले ढान साहब का कार्यक्रम होता था, उसके बाद जब से ढान साहब रायपुर शिफ्ट हो गए हैं, हम लोग विभिन्न अलग अलग जगह में करते हैं। कभी गुरुद्वारा में किया, कभी आदर्श बाल मंदिर में, और अभी हरदिया साहू समाज में 2-3 साल से कर रहे हैं। इसमें सभी संगठन जुड़ते, धीरे धीरे सब जुड़ते जा रहे हैं। आज हमारे पास आज से 15 दिन पहले खबर आ गई थी, भाई हमारी संस्था को मनोहार भेजिए, हमारी संस्था भी आनी चाहती है। इस तरह से कम 40 समाजों को हम लोगों ने मनोहार भेजी है, निमंत्रण पत्र भेजा है, और आज हर समाज के लोग आ रहे हैं। जैन समाज करवा चौथ नहीं रखती थी, कुछ और समाज भी करवा चौथ नहीं रखती थी, ये तो पंजाबी लोग ज़्यादा रखते थे। पर आज हमको इतना अच्छा लग रहा है कि आज लेडीज़ क्लब के माध्यम से महिलाएं, आज कई महिलाएं तो ऐसी हैं कि न्यू मैरिज की हैं और हम तो करवा चौथ व्रत रखेंगे। जैन है, माहेश्वरी समाज है, अग्रवाल समाज है, ये लोग बहुत कम करवा चौथ करते हैं। पर आज सभी महिलाएं आ रही हैं और इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। आज हमने कुछ प्रतियोगिताएँ भी रखी हैं, सर्वश्रेष्ठ वेशभूषा, सर्वश्रेष्ठ केश सज्जा, सर्वश्रेष्ठ मेहंदी, सर्वश्रेष्ठ आरती थाल सजाना। और हमने एक रोचक प्रतियोगिता रखी है कि महिलाएं जब चांद निकलता है
और अर्घ दे करके अपना अर्घ देती हैं और पति को कैसे मतलब पूजा करती हैं, वो इन लोग को आज कैट बाग के माध्यम से करके दिखाना है। डांडिया भी रखा गया है, इस तरह से सभी संस्थाएं आई हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। आने वाले वर्षों में लगता है कि हर समाज इस कार्यक्रम में भाग लेगी और पूजा पाठ करेंगे, व्रत रखेंगे। 38 सालों की इस सांस्कृतिक यात्रा में बहुत सारे लोग, हो सकता है संभव है, विदा भी हो गए होंगे। जी। तो क्या ऐसे लोगों को कभी आपकी संस्था याद करती है? हाँ, ज़रूर। वैसे हमारे सदस्य ही जो हमारे संचालिका रही हैं प्रेमलता भटनागर जी और शालिनी वर्मा जी पूर्व प्रेसिडेंट रही हैं, इनके साथ ही साथ देवेंद्र कौर खालसा जी, तो देवेंद्र भाभी जी जो खालसा गरेवाल खालसा जी, तो ये हमारे फाउंडर मेंबर रहे हैं और नहीं हैं अभी, तो समय प्रति समय उनके लिए हम लोग प्रार्थना भी, एक ऐसी कोई विशेष सभा भी होती है जिसमें हम लोग करते हैं। ये अलग बात है कि हम आप सबको बता नहीं पाते, परंतु उनके मार्गदर्शन में ही ये क्लब चल रहा है, तो आज भी उनको हम वही सम्मान भाव से देखते हैं और यही कारण है कि उनके घर वाले भी समय प्रति समय उपस्थित होते हैं। जो आज नहीं आ पा रहे हैं, जैसे रायपुरकर आंटी नहीं आ रही हैं, प्रभा वर्मा आंटी नहीं आ पा रही हैं, परंतु उनके परिजन आज भी हम लेडीज़ क्लब को रिस्पेक्ट देते हैं। और आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ कि लेडीज़ क्लब की स्थायी गतिविधि है वहाँ शांति घाट में, वहाँ पर है 2-3 हमने स्थायी गतिविधि की है और अभी प्रावधान में भी है हमारे इसमें इस साल। तो जब भटनागर आंटी जी का वहाँ पर अंत्येष्टि कार्यक्रम हुआ और दिल्ली से आए थे, तो उन्होंने देखा कि लेडीज़ क्लब का नाम लिखा हुआ है और भटनागर आंटी जी जब लेडीज़ क्लब का नाम लिया करती थी तो वो लोग उतना महत्व तो नहीं देते थे, लेकिन जब उनका वहाँ पर उन्होंने नाम देखा लेडीज़ क्लब का और उनकी सेवा देखी, सेवा भाव देखी, तो उस दिन आके हम सब मिलने गए थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ तभी है हमारी मम्मी जी लेडीज़ क्लब करती रहती थी। तो सेवा भावना, निस्वार्थ सेवा भावना, और एकमात्र नगर की ऐसी संस्था है जो कभी कहीं से भी डोनेशन नहीं, हम लोग सबके लिए यहाँ पर उपहार, और वैसे भी विगत वर्षों से हमने शुरू किया है। स्पर्धा भी है, स्पर्धा तो स्पर्धा वालों के लिए अलग प्राइज, पुरस्कार, हाँ विशेष, और जो सामान्य है हाँ सभी भी प्रोत्साहन पुरस्कार, हाँ उसको भी सबको, मतलब सभी, हाँ जो भी महिलाएं सभागार में आएंगी सबको वो दिया जाएगा और पुरस्कार जो मिलेगा फर्स्ट प्राइज जो भी वो उसके लिए अलग प्रतियोगिता है। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम न केवल हम लोग हमारी संस्कृति की सुरक्षा कर रहे हैं और जागरूकता ला रहे हैं, बल्कि लोगों के अंदर प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना भी रख रहे हैं, ताकि इस माध्यम से इसमें और भी रंगीन वातावरण बने और हम सब अच्छे से अच्छा संदेश दे सकें और सब इस महोत्सव के प्रति लोगों के मन में इंटरेस्ट जगा सकें। देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।